नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे आज हरियाणा की कुछ खास खबरों की। आज राहुल गांधी के 53वें बर्थडे को बनाया गया खास। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे बधाई वाले पोस्टर। माफिया अतीक अहमद के करीबी अनीस ने अचानक कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर अनीस को भेजा जेल। अनीस के खिलाफ हत्या समेत 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। फिल्म आदि पुरुष के समर्थन में आए अयोध्या के संत राजू दास बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है विरोध। आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची हिंदू सेना, फिल्म को बैन कराने की मांग। यूपी में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। आकाश कुलहरी बने लखनऊ के जेसीपी क्राइम, तो बबलू कुमार बने गौतम बुद्ध नगर के एसीपी। जगन्नाथ यात्रा के लिए 20 जून को आ सकते हैं 25 लाख श्रद्धालु। लोगों के लिए 72 एम्बुलेंस की तैनाती के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नागपुर में कार के अंदर 3 बच्चों की हुई मौत। खेलते समय अंदर से किया दरवाजा लॉक, दम घुटने से गई जान। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हुई हत्या। बाइक पर आए हमलावर ने पार्किंग में चलाई धुंधार गोलियां। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था हरदीप निज्जर। विपर्जोय का राजस्थान में कहर। पिछले 36 घंटों से कई इलाकों में भारी बारिश, बने बाढ़ जैसे हालात। राहुल के जन्मदिन को बनाया गया खास। यूथ कांग्रेस ने की भारत जोड़ो यात्रा की यादें ताज़ा। अमेरिका में पार्टी के दौरान हुई मास शूटिंग, एक टीनेजर की हुई मौत, 9 घायल। घटनास्थल से पुलिस ने बरामद की कई राइफल्स। बीते दिनों ग्रीन वॉर्ड हादसे में 300 पाकिस्तानियों की मौत के बाद 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने का है आरोप। आज दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली गर्मी से राहत। सुबह सुबह हुई बारिश से बना रहा दिन सुहावना। शेयर बाजार की शुरुआत हुई तेजी के साथ। सेंसेक्स 90 अंक बढ़कर 63,473 पर खुला। 30 शेयरों में से 22 में देखी गई तेजी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के मैनेजर ने की 80 लाख की ठगी। सालों से पैसों की चोरी कर रहा था मैनेजर। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। फरीदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 19 पर आज सुबह 6 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि जिसमें दिल्ली की ओर से आगरा जा रही यूपी रोडवेज की बस बेकाबू होकर पलट गई। वहीं गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, पर यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें जरूर आई हैं। वहीं सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरी बस में बैठाकर रवाना किया। देखिए संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। एक बस पलटी है, क्या पूरा मामला? ये यूपी रोडवेज की बस है। ये सुबह दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी और करीब 6:50 पे यहाँ पे ये हाईवे के पास ये पलट गई है। दूध का कैंटर भी पलटा हुआ है। दूध का कैंटर सुबह 6, सवा 6 बजे करीब पलटा है। वो भी यहाँ सुबह शायद उसको आँख लग गई, नींद आ गई उसको और रोड खाली था, पलट गया वो भी। लगभग कितने सवारी जो है वो इस बस के अंदर बैठी थी? उसका बस के अंदर 20 से 25 सवारी थी इसमें। ज़्यादातर लेडीज़ थी और कुछ बच्चे भी थे जिनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। उनको फर्स्ट एड दिया गया और फर्स्ट एड देने के बाद दूसरी बस में बैठ के चले गए यहाँ से। कारण पता लगा किस कारण से? नहीं, अभी तक कारण हमारे को बस का नहीं पता लगा इसका क्या हुआ है। इसको बस ड्राइवर को नींद आई है या और कोई कारण है, इस चीज़ का भी कुछ नहीं पता। ड्राइवर यहाँ पे हमारे को मौके पे मिला नहीं है। ड्राइवर फरार है क्या? मिला नहीं मौके पे, उसको शायद चोट लगी, कहीं गया होगा वो। ना कंडक्टर मिला ना ड्राइवर मिला, कोई नहीं मिला हमारे को यहाँ पे। फरीदाबाद पृथला विधानसभा से विधायक नयनपाल रावत ने बीते दिन पृथला के गांव जलहाका और अमरपुर को करीब 1 करोड़ की सौगात दी। आपको बता दें कि जिसमें सामुदायिक भवन, गलियां, नालियां और साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। वहीं इसी बीच विधायक ने बताया कि कोरोना काल के दौरान गांव में विकास नहीं हो पाया था, परंतु अब मनोहर सरकार की आशीर्वाद से अगले 1 महीने में गांव में विकास की झड़ी लग जाएगी। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। आज कई गाँवों में दौरा किया है, जलाका के बाद अब अमरपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम थे? देखिए, कुछ छोटी छोटी सी हमारी सड़कें थी, पुरानी इनकी मांग थी। तो पिछले कुछ समय में लगभग 80 लाख रुपए की जो सड़कें हैं और चौपाल हैं वो आज हमने कंप्लीट करके अपनी जलाका बस्ती को दे दी। और इसी प्रकार से
जैसे हमारे अमरपुर की फिरनी का काम था जो बहुत समय से पड़ी हुई थी, जिसपे विरोध भी चला हुआ था। तो जितनी वो जगह पड़ी थी उसको हमने आधा कंप्लीट करा दिया, आधे के पैसे आज हम उनको देके जाएंगे। और ये जो हमारी कॉलोनी है जो गांव से दूर बसी हुई है, जिसमें बीपीएल के परिवार के लोग ज्यादा रहते हैं, गरीब तबके के ज्यादा लोग रहते हैं, तो एक सड़क इनको समर्पित करिए करीब 16 लाख रुपए की। और इसी प्रकार से लगभग 80 लाख रुपए के उद्घाटन आज हम अपने अमरपुर गांव में करने के लिए आए। तो 80 लाख रुपए के हमने जो उद्घाटन है वो चढ़ाका में किए हैं और 80 लाख रुपए का उद्घाटन आज हमने अमरपुर करने के लिए पहुंचे हैं। जो इनकी चीजें थी, छोटी मोटी जो समस्या थी, उनको समाधान करके आज इनको समर्पित करने का कार्य किया है। बल्लभगढ़ के महाराणा प्रताप भवन में आम आदमी पार्टी के नवयुक्ति पदाधिकारियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आप पार्टी के नेता अशोक तंवर पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा के नवयुक्ति पदाधिकारियों को स्वागत किया। वहीं इस मौके पर अशोक तंवर केंद्र और हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो हरियाणा में अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था ठप हुई पड़ी है। आज जो नए पदाधिकारी बने हैं, जिनको आम आदमी पार्टी हरियाणा ने जिम्मेदारी दी है, उन सभी साथियों का सम्मान समारोह यहाँ के हमारे इकाई ने रखा। लोकसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी कार्यकारिणी ने, और सभी इसमें जो भी हमारे फ्रंटल विंग है, सेल हैं, डिपार्टमेंट हैं, उन सब के पदाधिकारी आए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ ये इस बात का प्रतीक है कि उनके पुराने किए हुए काम का पार्टी ने सम्मान किया, वहीं और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास उनको कराने के लिए कि आने वाले समय में ये देश और प्रदेश और आम आदमी, आम जनता, किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, इस देश के छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारी, वो सब आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। और इसीलिए उनकी लड़ाई लड़ना ये आम आदमी पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और आज जिस तरीके से अमित शाह जी वहाँ पर सिरसा पहुँचे, और सिरसा में जिस तरीके से वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सरपंचों को, किसान नेताओं को हिरासत में लिया, नज़रबंद किया, ये उस बात का प्रतीक है कि लड़ने का जज्बा केवल और केवल आम आदमी पार्टी में है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में आम आदमी पार्टी और सक्रियता के साथ फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में काम करेगी। हरियाणा के फरीदाबाद के थाना धोस क्षेत्र के सिरोही तालाब, जिसे डेथ वैली भी कहा जाता है, इसी झील में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से 6 दोस्त झील पर पिकनिक मनाने आए थे। नहाते समय 2 मित्र गहरे सरोवर में चले गए और पानी में डूबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को झील से बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बादशाहकांड सिविल अस्पताल में मोर्चरी में भिजवा दिया। भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीते दिन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अंत्योदय की नीति पर काम करती है, जिससे कि समाज के अंतिम तबके तक का विकास हो सके। देखिए एक खास रिपोर्ट। 25 जून को हमारे लोकप्रिय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी विधायकगण, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, विप्लव देव जी, एक बड़ी रैली अपनी लोकसभा में अपने पृथला विधानसभा गजपुरी में रखी है। और उसकी तैयारी के तहत आज हमने बल्लभगढ़ विधानसभा की मीटिंग ली है। और बल्लभगढ़ विधानसभा के साथ बड़ी धूमधाम के साथ, क्योंकि सबसे पहली विधानसभा हमारी है और बल्लभगढ़ से शुरुआत है, बापूनगर से, और बड़ी धूमधाम के साथ हमारे बल्लभगढ़ के कार्यकर्ता गजपुरी रैली में भाग लेंगे। और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री का, अध्यक्ष जी का, विप्लव देव जी का स्वागत करेंगे। और मुख्यमंत्री जितने काम प्रदेश में किए हैं, जितने हमको घोषणाएं की, उन सब पे काम चालू है। और उसके लिए हम सब लोग गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे। और एक बड़ी रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। सबसे बड़ी बात है, जून के महीने में होगी, और जून भी 25 जून को होगी। गर्मी के 12-10 बजे रैली का जो कार्यक्रम रखा है, 10 बजे
रैली में पहुंचने का समय रखा है और लोकसभा की रैली होगी। पूरे लोकसभा मंत्री जिस तरीके से वहाँ हमारे भारत के होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और वहाँ पे बड़ी रैली आज है और 25 तारीख को बड़ी रैली लोकसभा में होगी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी रहेंगे और ये रैली बड़ी होगी, ऐतिहासिक होगी, जून के महीने में होगी। सबसे बड़ी बात है कि हमें इतने सबको दिया, हाईवेज दिए हैं, रोड दिए हैं, केजीपी है, केएमपी है, अब एफएमजे की घोषणा की हुई है कल परसों, जो नई मंजूरी मिली है, जेवर एयरपोर्ट की है और तेज़ी के साथ काम चला है। आगरा दिल्ली पर रोड पे काम चला हुआ है और जितने शहर के विकास है, पंचायती काम है, PWBNR मार्केटिंग बोर्ड की इतनी सड़कों के साथ जो अब तक नहीं हो पाया, तेज़ी के साथ काम उन पे है। इसलिए हम सब लोग बड़ी रैली होगी, भव्य रैली होगी। जनसभा हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी हम साथ रहे और जो लोगों में जनसमूह, आपके पत्रकार मीडिया साथी रहे थे, जिस तरह का लोगों का जनसमूह गांवों से आया और जिस तरह से अपनी बात उन्होंने रखी, लोग ये तो है कि देरी होगी काम में, पर लोग ये कहते हैं कि काम हो जाएगा, ये भरोसा काम हो जाएगा। देरी होगी सड़क बनने में, कहीं गांव की है, कहीं पंचायत की बात है, पंचायत के काम बाकी, कहीं सड़क है, कहीं नाली है, पानी है, कहीं टीचरों की समस्या है, कहीं दूसरे प्राइमरी स्कूलों की है। इन बातों को ये उससे कहा है कि सब आने वाले समय जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को पूरा करने का काम करें। ये हमारा संगठन का काम है, ये राष्ट्रीय संगठन काम है। चुनाव कराना, लोकसभा के चुनाव आने, सबसे पहले लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के 1.5 साल बाद है, बाकी संगठन का काम। मंत्री जी क्या नगर लोकसभा याद आ गए? नहीं, नगर निगम चुनाव में जो अभी जो BCA के लिए जो तैयारी है कि BCA अभी पास हो, BCA का हमें जो सीट देनी है उसको तैयारी के लिए परिसीमन दोबारा है। आज परिसीमन SC के लिए, BCA के लिए और इन सबकी रिजर्वेशन जब तक बाढ़बंदी नहीं होगी, इनकी रिजर्वेशन नहीं होती, जब तक चुनाव नहीं हो पाएगा। पर यह कि आने वाले मतलब जी 9 साल हो गए लेकिन मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ पाई, नहीं, मेट्रो का पत्थर रख के चले गए थे 9 साल में। उस पत्थर को पैसा जमा के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिए थे। जितने पैसे दिए थे जब वहाँ तक थी ओम फिरात तक, और बल्लभगढ़ तक मेट्रो को लेकर आए थे। हमें हरियाणा का पैसा नहीं, हमने अपने ADC का पैसा दिया था, हरियाणा के खजाने से नहीं दे के गए थे पहले। और ये पैसा जो बल्लभगढ़ दिया, ये हरियाणा के खजाने दिया था। वो ग्रेटर फरीदाबाद का पैसा गया था, जो वहाँ के विकास में लगना, सीवर पे लगना था, पानी जो हाहाकार मचा हुआ, वो पैसा उनका था। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो उस बल्लभगढ़ तक लेके आए थे, ये प्रदेश की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने वो पैसा अपनी कलम से दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के भतीजे अमन गोयल ने आज शिव शक्ति मानव सेवा दल के साथ अमरनाथ बर्फानी में 48 दिनों तक चलने वाले प्रसाद वितरण की सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री के भतीजे अमन गोयल ने कहा कि इस तरीके का मानव सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है। लगातार पिछले 16 सालों से शिव शक्ति मानव सेवा दल इसी तरीके से अमरनाथ बर्फानी में जाकर लोगों की सेवा करती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस सेवा में लोगों को भी भाग लेना चाहिए और अपनी सेवा देनी चाहिए। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जी नीरज जी, पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है? आज शिव शक्ति मानव समिति की तरफ से बाबा अमरनाथ जी के लिए विशाल भंडारे का आयोजन जो हर साल किया जाता है, इस बार 16वां विशाल भंडारे का आयोजन बाबा के दरबार में किया जा रहा है। तो आज उसके लिए हरी झंडी दिखाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कितना अच्छा लगता है ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का। देखिए, ये तो एक बहुत पुण्य का काम है जो हम सबको मिलकर करना चाहिए। जो लोग बाबा की यात्रा करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए अमरनाथ जी जाते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा योगदान जो यहाँ रह के हम लोग छोटे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग ये आयोजन करते हैं। तो ये थी दिन भर की खास खबरों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।